सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व की ऐतिहासिक यात्रा में। पिछले एक दशक से बिना रुके बिना थके मीलों मील की यात्रा जारी है। आज हम आंध्र प्रदेश राज्य के पालनाडु जिले के नागार्जुन सागर क्षेत्र में स्थित अनूपु यहाँ के स्थानांतरित प्राचीन बौद्ध स्मारक देखने वाले हैं, जो प्राचीन काल के विजयपुरी नामक शहर में स्थित विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। विजयपुरी यह इक्ष्वाकु राजवंश की राजधानी शहर हुआ करती थी, जहां एक समय पर बौद्ध आचार्य नागार्जुन इनका वास हुआ करता था। जिस स्थान पर यह प्राचीन शहर बसा हुआ था, वहां सन 1956 में भारत सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया गया था, जिस कारण विजयपुरी के सारे भग्न अवशेष जलमग्न होने की संभावना थी। इसलिए विजयपुरी के भग्न स्मारक दो हिस्सों में स्थानांतरित किए गए। मुख्य स्मारक और संग्रहालय नागार्जुन सागर के एक द्वीप पर स्थानांतरित हुए और बचे हुए अनूपु इस गांव में स्थानांतरित किए गए। यहाँ दो विहार, चैत्य, हरिति विहार और अखाड़ा मौजूद है। यह स्थली मचरला से 20 किलोमीटर की दूरी पर और प्रसिद्ध बुद्धवनम थीम पार्क से 24 किलोमीटर की दूरी पर नागार्जुन सागर के तट पर स्थित है। हम आए हुए हैं आंध्र प्रदेश राज्य के पालनाडु जिले के नागार्जुन सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर के अनूपु इस गांव में स्थित प्राचीन पुरातात्विक जो स्थली है, जो स्थलांतरित की गई है, उस स्थली पर जहाँ पर के सारे पुरातात्विक अवशेष जो है नागार्जुन सागर नाम का जो डैम है उसके अंदर बांध के अंदर पूरा डूब चुका है। वहाँ पर से स्थलांतरित किए हुए सारे जो अवशेष जो है यहाँ पर स्मारक वैसे के वैसे इसे पुनर्निर्मित करके यहाँ पर स्थलांतरित किया गया। यहाँ पर आपको प्राचीन स्तूप दिखेंगे और विहार का मलबा जो है वो दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे संरक्षित किया गया और बहुत अच्छे से इसको जो है मेंटेन किया गया। देख सकते हो पूरे बाग बगीचे दिखाई दे रहे और बहुत सुसज्जित तरीके से यहाँ पर इस क्षेत्र में ये जो स्मारक है वो हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर लगभग सन 1955 से लेकर सन 1967 तक यहाँ पर के जो मुख्य पुरातात्विक जो साक्ष्य जो है या फिर यहाँ पर के जो स्मारक है उनका उत्खनन जो है होता गया और बाद में यहाँ पर जब बांध का काम पूर्ण करने का समय आया तब यहाँ पर से जो सारे स्मारक जो है वे स्थलांतरित कर दिए। एक तो यहाँ पर अनूपु इस गांव में स्थित ये जो स्थली है और इसी के साथ नागार्जुन सागर में एक द्वीप बना दिया गया और उस द्वीप के ऊपर यहाँ पर के जो नागार्जुन सागर के जिस बांध में यहाँ पर के जो स्मारक डूब रहे थे उन्हें भी स्थलांतरित कर दिया और वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया जहाँ पर आपको इसी प्रकार के पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्राचीन बौद्ध स्तूप है, तो ये काफ़ी शानदार तरीके से इनका निर्माण कार्य जो है उस समय पर किया गया था। तो यहाँ पर ये चक्र के आकार का स्तूप बना हुआ है, देख सकते हो। ये पूरा आप देखोगे तो यहाँ पर 3 लेयर में बटा हुआ ये स्तूप है और साथ यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए this transplanted structure which was identified as a university complex by the excavation appear like a vihara complex of Buddhist monk with central meditation hall, a stupa and cell. The epigraphical evidence surfaced at this place suggests that this is
द प्लेस वॉज इनहेबिटेड बाय लर्न बुद्धिस्ट मंक, मतलब यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु जो थेरा महाथेरा उस समय पर रहे होंगे, तो उनके द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था और यह एक विश्वविद्यालय का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमें ये शुरुआत में यहाँ पर स्तूप दिखाई दे रहे हैं, ये स्थलांतरित किए गए हैं। ये मुख्य स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, सिर्फ ऐसे जो स्मारक है जिस मूल अवस्था में थे उस मूल अवस्था में यहाँ रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर से एक बहुत बड़ा विहार है, इतना बड़ा विहार है कि पूछिए मत। आप इसको फिर से यहाँ पर रिस्टोर करने के लिए या फिर स्थलांतरित करने के लिए कितना अवधि लगा होगा सोच सकते हो। और जैसा वहाँ पर था मौजूद नागार्जुन सागर के अंदर, ठीक वैसे ही और उसी प्रकार से यहाँ पर इसे जो है स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये एक चैत्य काफ़ी खास है। यहाँ पर आपको एक चंद्रशिला दिखाई दे रही है और चंद्रशिला के ऊपर आपको यहाँ पर विविध प्राणी, यानी यहाँ पर बैल हो या फिर सिंह हो, उनके जो शिल्प है वो बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर कछुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो आमतौर पर बौद्ध प्रतीकों में जो यहाँ पर प्रतिचिन्ह या फिर जो प्रतीकात्मक तौर पर जो यहाँ पर पशु हो या फिर प्राणी हो जिन्हें दर्शाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए, ये चैत्य काफ़ी शानदार चैत्य दिखाई देता है। इसके अंदर स्तूप नहीं दिखाई दे रहा इस चैत्य में, बल्कि यहाँ पर 4 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये चैत्य जो है लगभग 3.5 से 4 फीट के आसपास इसकी जो ऊंचाई है वर्तमान में दिखाई देती है। और यहाँ पर सिर्फ मिट्टी का ढेर जो है इसमें, और इसके मुख्य जहाँ पर स्तूप का स्थान है वहाँ पर मिट्टी का ढेर डाला हुआ दिखाई देता है। और इसके दूसरे स्थान में यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चैत्य, इस चैत्य में आपको स्तूप दिखाई देगा। तो स्तूप जो है, यहाँ पर स्तूप की मरम्मत कराई गई है। इस सारे के सारे स्मारक जो है इनकी मरम्मत हुई है और इन्हें मतलब वहाँ से ईंटों का या फिर ये पत्थरों का मलबा उठाकर वैसे के वैसे यहाँ पर ये स्थानांतरित किया हुआ हमें दिखाई देता है। ये स्तूप है, अति महत्वपूर्ण ऐसा ये चैत्य है। यह चैत्य स्तूपा विहारा और मंडपा कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पर चैत्य भी आ गया, यहाँ पर बहुत बड़ा मंडप था, तो ये मंडप के अवशेष देख सकते हो। और इस मंडप के यहाँ पर ये पिलर आप देख सकते हो, ये आयका पिलर है और ऐसे आयका पिलर आमतौर पर सामने की दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर 2 आयका पिलर पड़े हुए दिखाई देते हैं जिसके ऊपर ये लोटस की नक्काशी है। और ये यहाँ पर जो चूना पत्थर जो है लाइमस्टोन, यह उसमें बनाए गए सारे स्तंभ है। यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर स्तूपों की आकृतियाँ बनी हुई है। देखिए स्तूप उकेरे गए हैं और ये फूलों की नक्काशी। इसका प्रवेश द्वार देख सकते हो, यहाँ पर से प्रवेश द्वार है इस मंडप में का। और आपको इसके दोनों हिस्सों में यहाँ पर जो टूटे हुए पिलर के अवशेष है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए बड़ी मात्रा में पिलर जो है वो टूटे हुए हैं। और इसके मतलब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर तीनों जगहों पर, मतलब तीनों कोनों पर आपको यहाँ पर खोलियाँ बनी हुई दिखाई दे रही है। अर्थात यह विहार है, बहुत बड़ा विहार है, या फिर यहाँ पर यहीं पर इस विहार में प्रशिक्षण दिया जाता था, जहाँ पर विद्यार्थी या फिर शामनेर भिक्षु जो है वे यहाँ पर वास किया करते थे। ये देखिए खोलियाँ। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है वैसे के वैसे जैसे मौजूद था नागार्जुन सागर के अंदर, ठीक वैसे ही यहाँ पर इसे रिस्टोर किया गया और स्थानांतरित किया गया। काफ़ी शानदार ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे। देखिए, और यहाँ पर से देखिए ये खोलियाँ आमतौर पर चौकोन आकार है इस स्मारक का। इस चौकोन आकार में सामने की दिशा में जब प्रवेश करते हैं तब 2 चैत्य बने हुए हैं। चैत्य के साथ ये बड़ा मंडप और मंडप के तीनों ओर सामने, मतलब यहाँ पर तीनों दिशा में यहाँ पर ये विहार जो है विहार बने हुए हैं। सारे के सारे विहार देख सकते हो। इस विहार के अलावा यहाँ पर देखें उस समय पर जो कुछ सामग्री या फिर यहाँ पर भंडारण किया जाता होगा, भंडारण और किचन, ये वो वाला एरिया है। देख सकते हो यहाँ पर शायद से सारी सामग्री सामग्री जो है इसका भंडार यहाँ पर किया जाता होगा, मतलब सब यहाँ पर स्टोरेज किया जाता था। स्टोरेज रूम है सारे। और यहाँ पर ये शायद से उस समय की पाकशाला रही होगी या फिर उस समय पर का ये किचन है। तो ऐसा ये विस्तृत फैला हुआ
जो स्मारक है वो दिखाई देता है। यानी यहाँ पर एक तो चैत्य गृह भी है और साथ ही साथ यहाँ पर मंडप भी, विहार भी, यानी अंदर की दिशा में सब प्रशिक्षण होता था और बाहर के हिस्से में यहाँ पर सब जो धान्य है वो धान्य यहाँ पर स्टोर किया जाता था और खाना जो है वो पकाया जाता था। देखिए ये बहुत बड़ा भोजन मंडप रहा होगा, तो इसके अंदर जो है बैठकर उस समय पर खाना जो है वो भिक्षु जो है खाते रहे होंगे। तो ऐसा ये मंडप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक खुला स्पेस दिखाई दे रहा है। तो ये भी किसी न किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, जिसके कारण इसे इसी प्रकार से स्थानांतरित किया गया है। तो काफ़ी शानदार तरीके से ये जो स्मारक है वे स्थानांतरित किए गए हैं और इनकी जो मूल संरचना यहाँ पर उन्होंने देने का प्रयास किया है। और इसके अगले हिस्से में देख सकते हो यहाँ पर चैत्य बने हुए हैं। तो 3 चैत्य बनाए गए हैं जो कि काफ़ी शानदार बने हुए हैं ये चैत्य। और चैत्य के अलावा आगे हम देखेंगे तो आगे भी हमें इसी प्रकार के जो स्मारक है वो दिखाई देते हैं। अभी हम यहाँ पर का दूसरा विहार देखने वाले हैं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो यह भी काफ़ी बड़ा विहार दिखाई देता है। यहाँ पर हमें विहार के मध्य में ये मंडप दिखाई दे रहा है और मंडप के अंदर स्थित जो स्तंभ जो है खंडित अवस्था में वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक स्तूप है। देखिए यहाँ पर एक स्तूप दिखाई दे रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ का पहला स्तूप देखा वैसे ही यहाँ पर भी एक स्तूप है। ये भी जो है धम्म चक्र आकार का बना हुआ है, देख सकते हो। इसके मध्य में से यहाँ पर जो आरे निकले हुए हैं। तो ये 6 आरों वाला धम्म चक्र के आकार का या फिर उसके नींव के आधार का ये स्तूप दिखाई दे रहा है। तो इसकी हाइट जो है लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास की है, ऊपर से मतलब नीचे के बेस से ऊपर तक। और यहाँ पर भी ये विहार दिखाई दे रहा है। ये विहार भी हमें इसकी जो हाइट है लगभग 3 से 3.5 फीट ही दिखाई दे रही है, जिसके चारों ओर जो है यहाँ पर खोलियाँ दिखाई दे रही है और मध्य में ये मंडप। आइए यहाँ पर देखिए ये काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। यहाँ पर का जो लाइमस्टोन जो है वो काफ़ी शानदार है। देखिए ये लाइमस्टोन जो है इसे कवर किया गया है नीचे के बेस को, और शायद से इसके ऊपर जो है लाइमस्टोन के स्कल्पचर रहे होंगे। और ये लाइमस्टोन में बना हुआ स्तंभ देख सकते हो, ये वर्तमान में आपको 8 से 8.5 फीट ऊंचा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये बहुत ऊंचे थे, लगभग 10-12 फीट के आसपास के ऊंचे थे उतने सारे के सारे। तो सारे हमें वर्तमान में खंडित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। देखिए दोनों हिस्सों में मतलब ये लेफ्ट में 8 थे और राइट में 8 थे। तो ये स्तंभ 16 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं इस विहार के अंदर। और ये खोलियाँ देखिए साधारण खोलियाँ है और खोलियों में भी यहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर देखिए इन कक्षों में प्रवेश करने के लिए इसी प्रकार से चंद्रशिला बनाई गई है और बहुत अच्छे से इसका जो एंट्रेंस है इस कक्ष के वो बनाए गए हैं। देखिए सारे कक्षों के एंट्रेंस दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो कोटा लादी है, कोटा लादी का इस्तेमाल हुआ दिखाई देता है परशुराम में। अभी हमने जैसे लाइमस्टोन देखा उसके अलावा यहाँ पर ये अलग पत्थर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये कोटा लादी जैसा ही प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। इसी में जो है नक्काशी बनाई गई इन कक्षों की। तो ये काफ़ी शानदार ऐसा दूसरा महाविहार है। जैसा पहले देखा, पहले में चैत्य है और साथ ही साथ मंडप और विहार, वैसे ही यहाँ पर सिर्फ ये जो विहार है वो दिखाई देता है। ये जो स्थल है यह आचार्य नागार्जुन इनके कारण प्रसिद्ध है या फिर उनके नाम से जाना जाता है। और इसका प्राचीन नाम जो है उस समय पर यहाँ पर यह एक तो सम्राट अशोक इनके समय पर सक्रिय केंद्र रहा होगा, मौर्यों का भी यहाँ पर शासन रहा होगा। मौर्यों के बाद यहाँ पर सातवाहनों का पूरा आधिपत्य था, सातवाहनों ने यहाँ पर राज किया है। सातवाहनों के अलावा यहाँ पर इक्ष्वाकु नाम के राजवंश जो है उनका राज्य रहा है। और ऐसे कहा जाता है जहाँ पर जिस झील के अंदर नागार्जुन सागर में जहाँ पर ये स्थली मौजूद थी वे प्राचीन काल में विजयपुरा नाम से जानी जाती थी या फिर विजयपुर नाम से यह इक्ष्वाकुओं का स्थल था, उनकी राजधानी स्थल था, ऐसे कहा जाता है।
तो यह जो है आमतौर पर मौर्यों, सातवाहनों और इक्ष्वाकुओं के समय पर ज़्यादा विकसित किया और उसके बाद भी लगभग 13वीं 14वीं सदी तक इसका विकास जो है वो होता गया, इसकी मरम्मत जो है वो होती गई है। और इसमें अहम जो रोल है आचार्य नागार्जुन इनका भी रहा है। इनके इसके कारण इस क्षेत्र में जो है उनका प्रभाव काफ़ी फैला हुआ दिखाई देता है। हम देखेंगे इस क्षेत्र में जग्गियापेट हो या फिर अमरावती हो या फिर आंध्र प्रदेश के अन्य स्मारक हो या फिर तेलंगाना के स्मारक हो, इन पर हमें महायाना जो स्कूल है या फिर जिसे अमरावती की स्थापत्य शैली कहा जाता है या फिर दक्षिणात्य स्थापत्य शैली कहा जाता है, उसका जो प्रभाव है वो हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि सारे के सारे यहाँ के स्कल्पचर जो है वो लाइमस्टोन में बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई है और इसकी छाप जो है श्रीलंका और एशियन कंट्री के ऊपर भी हमें दिखाई देती है। ये विहार क्रमांक 3 आप देख पा रहे हो, यहाँ पर से ये विहार क्रमांक 3 के अंदर का मंडप वाला जो पोर्शन है वो नहीं दिखाई देता, शायद से नष्ट हुआ होगा। और यहाँ पर सिर्फ विहार की खोलियाँ जो है वो दिखाई देती है। इसके विहार के मतलब पीछे वाली दिशा छोड़ दी जाए तो इनके तीन ही दिशाओं के सामने जो है खोलियाँ जो है वो दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर एक विहार है और इस विहार के पीछे भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा विहार है, उतना बड़ा नहीं। जैसे हमने देखा यहाँ पर मुख्य जो है यहाँ का 1 क्रमांक का विहार काफ़ी बड़ा है और उसके साथ यहाँ पर ये 2 क्रमांक का उससे थोड़ा सा छोटा है और ये 3 नंबर का उससे भी छोटा है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो स्मारक है वो दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर का ओपन एयर एम्पी थिएटर देखने वाले, जो कि काफ़ी विशाल था, तो उसे भी स्थानांतरित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और जो यहाँ की मुख्य स्थली जो है वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर यह जो ओपन एयर एम्पी थिएटर जो है वो दिखाई देता है। तो ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी विस्तृत स्थल रहा था। तो यहाँ पर बांध के कारण ये जो सारा स्थल, इसका जो जहाँ पर ये स्थल मौजूद था वो पूरा का पूरा पानी में डुबा दिया गया है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में हाल फिलहाल टूरिज़्म विभाग द्वारा सक्रिय कार्य किया जाता है, स्टेट टूरिज़्म विभाग द्वारा। तो यहाँ पर हरिता नाम के होटल है, हरिता विहार, या फिर यहाँ पर के पर्यटन विभाग द्वारा कई सारी जो सुविधाएं हैं वो उनके द्वारा दी गई है। यानी यहाँ पर बोटिंग भी होती है और बोटिंग के थ्रू हम जो है नागार्जुन सागर का जो मुख्य पुरातात्विक स्थल जो है, द्वीप जो है, संग्रहालय, वहाँ पर जाकर हम यहाँ के जो स्मारक है वो देख सकते हैं। देखिए ये ओपन एयर एम्पी थिएटर काफ़ी यूनिक शैली है और काफ़ी अलग स्थापत्य है। ऐसा स्थापत्य बहुत कम दिखाई देता है। तो ये प्राचीन विश्वविद्यालयों में ही इस प्रकार के जो स्थापत्य है वो आमतौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था दक्षिण का उस समय का। तो ये जो है अमरावती से भी प्राचीन पुरातात्विक स्थल था, देख सकते हो। काफ़ी यूनिक है, काफ़ी शानदार है। देखिए एम्पी थिएटर्स, इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है, दिस इज ट्रांसप्लांटेड imposing structure contain multi-tier gallery on all the floor side and can accommodate about 1,000 spectators. It is unique complex of architecture in ancient India and probably inspired by Roman tradition. Yet unlike the common Roman prototype, it enclosed a rectangular area 16.46 into 13.72 meter instead of an oval. The bricks built structure entirely cased with stone slab had at least 16 tiers. The place could have been used for sport and wrestling, as attained by several sculpture representation of
wrestling सीन फ्रॉम नागार्जुनकोटा। यानी यहाँ पर खेल और जो रेसलिंग है उस समय पर कुश्ती जो है वो यहाँ पर होती थी, और उसको देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो बैठा करते थे। देखिए इसका एंट्रेंस बहुत बड़ी चंद्रशिला है और काफ़ी शानदार एंट्रेंस है। तो सोचे उस समय पर सारे प्रेक्षक जो है इसके इर्द गिर्द बैठा करते थे पूरे ऊपर तक। जितने भी टायर है यहाँ पर लगभग 12 टायर उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर सभी जगहों पर यहाँ पर पूरे भरकर ऑडियंस जो है वो बैठा करती थी, और यहाँ पर किसी खेल और किसी कुश्ती या फिर कोई मनोरंजन होता होगा तो उसका आनंद लेते होंगे, ऐसा उल्लेख जो है यहाँ पर किया गया है, जैसे अभी हमने जानकारी पढ़ी। और उस प्रकार के शिल्प जो है यहाँ पर से मिले हैं, तो काफ़ी शानदार है। तो देखिए हमारे पूर्वज कहाँ कहाँ पहुँचे और उन लोगों ने कैसे कैसे स्थापत्य जो है वो निर्माण किए हैं। मैंने अब तक का ये भारत देश में का सबसे यूनिक ऐसा ये एम्पी थिएटर देखा है, और ऐसा एम्पी थिएटर आमतौर पर बहुत कम जगह दिखाई पड़ता है। तो इसके ऊपर रोमन स्थापत्य शैली की छाप पड़ी हुई है, और आमतौर पर जब नागार्जुन सागर यहाँ पर उत्खनन किया गया था तो कई रोमन देवी देवता जो है या फिर रोमन शिल्प जो है वो मिले थे। तो इसके कारण ये प्राचीन काल में कितना बड़ा केंद्र रहा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखिए ऊपर जाने के लिए ये जो ये सीढ़ियाँ जो है यहाँ पर ऑडियंस जो बैठा करती थी, प्रेक्षक बैठा करते थे, तो ये इस प्रकार से ऊपर जाने के लिए रास्ता दिखाई देता है। तो ऊपर से बैठकर यहाँ पर ये जो मंडप ये दिखाई दे रहा है, ये पैसेज, यहाँ से पूरा जो लुप्त है वो प्रेक्षक उठाते थे। जो कुछ भी यहाँ पर स्पोर्ट होता हो या फिर कुश्ती होती हो या फिर कोई कला जो है यहाँ पर प्रस्तुत की जाती होगी, तो उसका आनंद उठाने के लिए ये काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखिए काफ़ी यूनिक है। तो जैसे मैंने वर्णन किया, ये जो है इक्ष्वाकुओं की राजधानी थी, तो शायद से उस समय पर राजा महाराजा बैठकर ये जो एम्पी थिएटर है इसमें बैठकर कुश्ती का आनंद या फिर किसी खेल का आनंद जो है वो लिया करते होंगे। इसके कारण इतना बड़ा जो स्थापत्य है वो बनाया गया है। काफ़ी यूनिक शैली है पूरी की पूरी, और जैसे वहाँ पर मिला है वैसे ही इसे स्थानांतरित किया गया है। अब हम ऊपरी हिस्से में जा रहे हैं, आपको ऊपर से दिखाएंगे। काफ़ी यूनिक स्थापत्य है सारा का सारा। देखिए ऊपरी हिस्से में आए हुए हैं, और ऊपरी हिस्से में हमें कुछ कक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शायद से ये बड़ा कक्ष है और कमरे भी थे यहाँ पर। यहाँ पर से ये एम्पी थिएटर का नज़ारा देख सकते हो। काफ़ी शानदार, काफ़ी मनमोहक ऐसा ये एम्पी थिएटर का दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से पूरी जो संरचना है वो आमतौर पर देखी जा सकती है। आइएगा, अभी हम इसके आखिरी चरण में चलेंगे। आपको ऊपरी चरण दिखा दूँ। देखिए सबसे ऊपरी चरण में एक मंडप दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी बड़ा मंडप था, शायद से ये भोजन मंडप रहा होगा जहाँ पर बैठकर शायद से भोजन ग्रहण किया करते होंगे, ऐसे प्रतीत होता है। क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा और काफ़ी यूनिक ऐसा स्थापत्य जो है वो दिखाई दे रहा है। ये मंडप, इस प्रकार के जो मंडप है आमतौर पर अजंता एलोरा में देखे जा सकते हैं। फिर साउथ में बहुत सारे यहाँ पर जो स्थापत्य निर्माण किए गए उनमें दिखाई देते। यहाँ पर एक गर्भगृह था। देखिए इस गर्भगृह में भी प्राचीन काल में किसी न किसी यहाँ पर भगवान बुद्ध की हो या फिर किसी देवी देवता की मूर्ति रही होगी। और यहाँ पर एक काफ़ी शानदार शिल्प दिखाई देता है। तो ये शायद से यक्षिणी का शिल्प है किसी। तो ये जो शिल्प है ये टूटा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ये शिल्प में आप देख सकते हो पैरों पर कितने बड़े पैमाने में अलंकरण जो है वो किया गया है।
पैरों में कड़े डाले हुए हैं और इनकी कमर देख सकते हो, कमर के ऊपर हाथ रखा हुआ है शिल्प है और ये काफ़ी शानदार ऐसा शिल्प दिखाई देता है। ये शायद से यक्षिणी है, देखें यक्षिणी जैसा ही प्रतीत होता है। तो काफ़ी यूनिक ऐसा ये जो शिल्प है वो यहाँ पर रखा गया है। ये देखें यहाँ पर भी आपको ये स्तंभ दिखाई दे रहा है जिसका हाइट लगभग 10 फीट के आसपास है। तो ये आज भी जो है अपने मूल आकार में खड़ा हुआ दिखाई देता है। देखिए काफ़ी यूनिक है और बाकी के जो सारे स्तंभ है वो टूटे हुए हैं। तो इस प्रकार का ये एम्पी थिएटर और यहाँ पर का जो स्थलांतरित ये सारा का सारा पुरातात्विक जो बौद्ध स्थल या फिर विश्वविद्यालय जो है वो हमने देखने की कोशिश है, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में भगवान बुद्ध, बोधिसत्व और बुद्धिस्ट गॉड और गॉडेस्ट इनके शिल्प थे। तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है इसी प्रकार से फैला हुआ दिखाई देता है। हम कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो में आपको यहाँ पर का जो द्वीप है, यानी नागार्जुन सागर के अंदर जो नागार्जुन कोंडा नाम से जो स्थली है, जो संग्रहालय है, वहाँ पर मौजूद स्मारक जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जल्दी।